आज की इस वीडियो में हम आपको वन्य जीव संसाधन के विषय में बता रहे हैं। वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन, इसके पीछे हमने वन संसाधन के विषय में आपको बताया कि वन संसाधन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी, मानव के लिए वन जो है संसाधन के रूप में किस तरह से काम आता है, वो हमने आपको बताया। अब आगे की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वन्य जीव संसाधन क्या होता है, वन्य जीव हमारे लिए संसाधन कैसे हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी वन्य जीव हैं वह मानव के लिए अधिकांश जीव संसाधन के रूप में आते हैं। वन्य जीव जो होते हैं मानव को कहीं न कहीं, अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जो मानव को का सहयोग करते हैं। तो अगर मानव के उपयोग में आते हैं तो उनको हम वन्य जीव संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर जो है तमाम जैव विविधताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जो है तमाम जैव विविधताएं पाई जाती हैं। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे या वनस्पतियों की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी भूभाग पे पाए जाने वाले पौधे या जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो है 16 लाख से अधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 8% केवल भारत में पाई जाती है। भारत में 81,000 से अधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा 47,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो बहुत अधिक संख्या होती है। कुछ ऐसे पौधे तो ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हमने आज तक देखा भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। इस तरह से जीव तथा वनस्पतियां इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। अब वन जीवों से हमको लाभ क्या होता है? वन्य जीव जो होते हैं वह मानव के आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। जितने भी जंगली जीव होते हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका शिकार करता है। उनके चमड़े, सींग, हड्डियां वगैरह जो हैं, इनसे जो है एक आर्थिक आय का बढ़िया यह स्रोत भी होते हैं, मनोरंजन के साधन भी होते हैं, पर्यटन के में भी ये सहायक होते हैं। जितने वन्य जीव हैं वो चिड़ियाघरों में रखे जाते हैं, जो एक पर्यटन का केंद्र भी है। तमाम तरह की रंग बिरंगी चिड़िया हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे लिए लाभकर भी होते हैं। वन्य जीवों को मानव से खतरा भी है। वन्य जीवों को खतरा भी है। खतरा किस तरह से है? मानव जो है वह वनों को काट रहा है, वनों का विनाश कर रहा है। मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मानव के रहन सहन के लिए जगह की कमी पड़ जा रही है। उस जमीन को की पूर्ति के लिए, आवास बनाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जंगलों को काटता गया। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई इस समय कि भारत से जंगल जो है कम होते गए। उन जंगलों की कमी से जो है जंगली जीवों का पतन होता गया। जंगली जीव धीरे धीरे खत्म होते गए। पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता गया, और प्रदूषण बढ़ने से भी जंगली जीवों का पतन हुआ। तमाम तरह के नए नए रोग आ गए। उन रोगों की वजह से भी जो है जंगली जीवों का पतन होता जा रहा है।
प्राकृतिक आपदाएं हैं, सूखा, बाढ़, भूकंप वगैरह, भूस्खलन, जिसकी वजह से भी जो है वन्य जीवों का ह्रास होता जा रहा है। धीरे धीरे उनकी संख्या कमी होती जा रही है। वन्य जीवों के प्रजनन क्षमता में भी कमी होती जा रही है, जिससे उनका विकास जो है अवरुद्ध होता जा रहा है। तापमान की वृद्धि की वजह से भी जो है वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। वह धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है। अब हम वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों के द्वारा जो है अब वन्य जीवों का संरक्षण भी किया जा रहा है। वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए किया जा रहा है कि अगर ये वन्य जीव जो है अगर विलुप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है यह पारिस्थितिकी संतुलन जो है यह बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण भी करना आवश्यक है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया है, और उन प्रयासों में जो है कुछ प्रयास निम्न है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, गवर्नमेंट ने जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की। राष्ट्रीय उद्यान से तात्पर्य हमारा यह है, ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जो है जीवों के विकास के लिए उसको आरक्षित किया गया। ऐसा क्षेत्र जो जीवों के विकास के लिए आरक्षित किया गया उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। वहां मानव का पूर्ण रूप से जो है आना जाना प्रतिबंधित है। मानवीय क्रियाकलाप जो है उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां मानव क्रियाकलाप के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो और जीव विकास के लिए जो है सहायक, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब उन क्षेत्रों में जो है मानव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मानव न आ सकता है, न जा सकता है, न शिकार कर सकता है, किसी तरह की मानव गतिविधि उसमें नहीं होती है। उसमें केवल जंगली जीवों का संरक्षण किया जाता है, तो वो जंगली जीव जो है वहाँ सुखी संपन्न अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी देख रेख की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जो है भारत सरकार की होती है। अगला है अभयारण्य। तो हमने आपको बताया पीछे राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। भारत में जो है 92 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे हमने आपको बताया है अभयारण्य। अभयारण्य क्या होता है? अभयारण्य जो है ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ सीमा तक जो है मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है। ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है उसको कहा जाता है अभयारण्य। अभयारण्य में भी जो है तमाम वन्य जीवों का संरक्षण होता है। पशु पक्षी जीव जितने भी होते हैं उनको उसमें जो है संरक्षण दिया जाता है। उन जीवों की देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। भारत में जो है कुल 500 अभयारण्य है। भारत में कुल 500 अभयारण्य हैं, जिनमें भारतीय वन्य जीवों को जो है संरक्षित किया गया है, और उनके विकास के लिए जो है गवर्नमेंट जो है काफी जोर दे रही है। कुछ विशिष्ट परियोजनाएं हैं जिनको भारत सरकार ने जो है चला रखी हैं, जिनमें जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जो है यह परियोजनाएं चलाई गई। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं वन्य जीवों की जो संकटग्रस्त हो गई हैं, उनके विकास के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ विशिष्ट परियोजनाएं चलाई। तो हमने बताया आपको राष्ट्रीय जैव मंडल
तो अभ्यारण्य की संख्या जो है कुल 500 है, जिसमें कुछ प्रमुख अभ्यारण्य हैं, जिसमें पेरियार है, रानीपुर अभ्यारण्य है, चिल्का झील अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है, पलामू अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य है। इस तरह से जो है तमाम अभ्यारण्य हैं। अगला है विशिष्ट परियोजना। हमने बताया कि यह विशिष्ट परियोजनाएं जो हैं, जो कुछ संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियां हैं, जिनके लिए जो है विशिष्ट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बाघ परियोजना, गिरी सिंह परियोजना, मगर परियोजना, हाथी परियोजना आदि। यह ऐसे जीव हैं, बाघ है, गिरी सिंह है, हाथी है, मगर है, यह जीव जो है धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे हो गए। इन जीवों के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने जो है विशिष्ट परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो इस तरह से जो है इन परियोजनाओं के माध्यम से जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। अब इन जीवों का संरक्षण क्यों किया जाता है? इन जीवों का संरक्षण इसलिए किया जा रहा है, वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए किया जा रहा है कि पृथ्वी पे जितने भी पौधे हों, वनस्पति हों, मानव हों, जीव जंतु हों, यह सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिस्थिति संतुलन जो है इन्हीं के द्वारा बना हुआ है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबका क्रम जो है चलता रहता है। अगर इनमें से किसी की कड़ी टूटी तो सारा परिस्थिति संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। न तो पौधे रहेंगे, न जीव जंतु रहेंगे, न वनस्पतियां रहेंगी, न मानव रहेगा, यह सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए जो है वन्य जीव का संरक्षण भी जरूरी है। वन्य जीव जो है वह मानव तथा पेड़ पौधों के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, इसलिए जो है उनका संरक्षण करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, पौधों का विनाश कर सकता है, जीव जंतुओं का विनाश कर सकता है, मानव का भी विनाश करता जा रहा है। लेकिन यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ पौधे, वनस्पति चाहे जीव जंतुओं की जो है सुरक्षा करें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से यह पाठ आपका जो है खत्म हुआ। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको हम कल भेजेंगे और इस लेक्चर और पीडीएफ के माध्यम से आप लोग उसको हल करके उसकी नोट तैयार कर लीजिएगा।